कोरोना काल की बात की जाए तो इस काल में फ्रंटलाइन वॉरियर्स का योगदान जो है वो सच में अतुलनीय है। उनके मुकाबले का काम कोई भी नहीं कर पाया और लगातार जो है हमने देखा कि हमारे सफाई कर्मचारी जो हैं वो भी अपना योगदान देते हुए नजर आए। साल 2020 की बात करें तो उस साल में इन्होंने जो योगदान दिया उसके लिए लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इनकी प्रशंसा की। गली मोहल्ले में जो है इन्हें हार पहनाए गए, तालियां बजाई गई और एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है कहीं ना कहीं इससे पीछे नहीं हटा और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कहा कि ये वो लोग थे जिनकी वजह से कोविड को मात दी गई। परंतु एक बार फिर कोविड ने अपना कहर बरपाया है, दूसरी लहर सामने आई है और इस लहर के बीच में जब एलजी साहब जो है एक बड़ा फैसला करते हैं, एक नई पॉलिसी की बात करते हैं, एक नया ट्वीट उनका आता है, तो उसके बाद इन्हें क्यों निराशा है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से बात करें तो ये भी इन्हें भी कोविड वॉरियर्स का जो तमगा है वो दे दिया गया, परंतु इनके लिए कोई पॉलिसी क्यों नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। चलिए इनसे बात करते हैं। ये सभी लोग जो हैं अखिल भारतीय मजदूर संघ से जुड़े हुए लोग हैं। इनसे जानेंगे कि ऐसी निराशा क्यों, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो बड़े बड़े दावे कर रही है, ये कह रही है कि सफाई कर्मचारियों के बिना जो है ग्राउंड लेवल पर बात करें तो काम जो है वो नहीं हो पाएगा, वो काम जो है वो नहीं कर पाएंगे। परंतु आज इन्हें इस तरीके की निराशा क्यों मिली? सर, जिस तरीके से एक ट्वीट बाहर आता है, एक ट्वीट से लगा था कि शायद जितने भी लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिलेगा, परंतु आपके हाथ निराशा लगी है। एलजी साहब का जो एक फैसला था, लगा था कि वो जो इतनी बातें कर रहे हैं वो बातें ग्राउंड लेवल तक पहुंचेंगी, पर नहीं पहुंची। क्या कहेंगे? नमस्कार, मैं अमर मोमन, जनरल सेक्रेटरी अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ। आज जिस तरीके से एक एलजी साहब ने एक ऑर्डर निकाला था, जिस ऑर्डर में इंसेंटिव देने की बात रखी थी, उस ऑर्डर के तहत हमारे सफाई कर्मचारी में एक उत्साह था, एक खुशी थी, क्योंकि ये वो सफाई कर्मचारी है जो बहुत ही कम मात्रा रेट में जो है वो काम कर रहे हैं। लेकिन ये सफाई कर्मचारियों में एक खुशी थी कि आज जो 5,000 रुपये का जो पैकेज है, उस पैकेज में हमें भी जोड़ा गया है। सफाई कर्मचारी खुश थे, उनके अंदर एक उत्साह था, एक खुशी थी, और खुशी की लहर में ये लोग नगरोटा से पैदल चल करके यहाँ पे काम कर रहे थे, कोट भरवाल से पैदल चल करके सिटी में काम कर रहे थे, बड़ी ब्राह्मणा से पैदल आ करके यहाँ पर काम कर रहे थे, क्योंकि हमारे एलजी साहब ने हमारा मनोबल और हमारा उत्साह बढ़ाया है। और आज जब हमें जा करके पता चला है कि जो पैकेज बनाया गया, वो पैकेज एलजी साहब मनोज सिन्हा जी ने जो पैकेज बनाया वो सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल्स के अंदर जो काम करने वाले सफाई कर्मचारी हों, डॉक्टर हों, ड्राइवर्स हों या नर्सेज हों, उन लोगों के लिए ये पैकेज बनाया गया है। लेकिन हम इस चीज़ की कड़ी निंदा भी करते हैं और साथ ही साथ हम एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं और साथ ही साथ हम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी ये अपील करते हैं कि जिस तरीके से सफाई कर्मचारियों के पाँव धोए गए और उसके बाद सफाई कर्मचारियों को जो है वो छोड़ दिया गया, सफाई कर्मचारियों को धिक्कारा गया, और आज इसी तरीके का एक ऑर्डर निकाला गया माननीय एलजी साहब मनोज सिन्हा जी के द्वारा, आज भी उन सफाई कर्मचारियों को छोड़ दिया गया है। हम इस चीज़ की निंदा करते हैं कि इन सफाई कर्मचारियों को सिर्फ और सिर्फ आपने वोट बैंक की जो है वो राजनीति रखी है। हम चाहते हैं कि ऐसी राजनीति ना करें। अगर ये सफाई कर्मचारियों ने जो फ्रंट वॉरियर बन करके काम कर रहे हैं, जो उन एरिया में जा करके काम कर रहे हैं, यहाँ पर रेड जोन बना हुआ है, यहाँ पर तारबंदी की गई है, यहाँ पर किसी को आने जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन हमारा सफाई कर्मचारी उन एरिया में जाकर के काम कर रहा है, यहाँ पर किसी को आने जाने में अनुमति नहीं है। हमारा सफाई कर्मचारी उस बॉर्डर एरिया को, उस बॉर्डर लाइन को क्रॉस करके काम कर रहा है, लेकिन उनके परिवार हैं, उनके बच्चे हैं, उनके घर में बूढ़े माँ बाप हैं, वो उनकी परवाह ना किए बिना वो लोग जो है वो फ्रंट वॉरियर बन करके काम कर रहे हैं। लेकिन आज माननीय हमारे एलजी साहब, जिन्होंने हमारे सफाई कर्मचारियों का मनोबल जो है वो गिराया है, इससे सफाई कर्मचारी अगर हमारा कॉरपोरेशन का हो या अर्बन लोकल बॉडी का हो, अगर कल को इन लोगों ने अपना मनोबल गिराते हुए इन लोगों ने कोई ऐसी स्थिति जम्मू कश्मीर के अंदर बना दी जिसमें जम्मू कश्मीर के अंदर माहौल बिगड़ सकता है, हम एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो ऑर्डर, जो पैकेज आपने बनाया है, चाहे वो मेडिकल हॉस्पिटल्स के अंदर के जो काम करने वाले जो फ्रंट वॉरियर उनके लिए बनाया है, इसी तरीके के फ्रंट वॉरियर हमारे सफाई कर्मचारी, चाहे वो कॉरपोरेशन के हो, चाहे वो हमारे अर्बन लोकल बॉडीज के हो, ये फ्रंट वॉरियर बन करके ये काम कर रहे हैं, इनके लिए भी, इनको भी उन पैकेज के साथ जो है वो जोड़ा जाए। हम चाहते थे कि चाहे आपने आज 5,000 रुपये का पैकेज बनाया है, इसको चाहे 1,000 रुपये का पैकेज बनाते और तमाम सफाई कर्मचारी जितना भी फ्रंट वॉरियर काम कर रहे हैं उन सभी को उस पैकेज के साथ जोड़ा जाता, ताकि हमें पता चलता कि हमारे सफाई कर्मचारियों के साथ किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया गया। आज हमें सीधा सीधा भेदभाव नजर आ रहा है कि हमारे सफाई कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। जिस तरीके से माननीय
प्रधानमंत्री जी ने हमारे सफाई कर्मचारियों के पांव धोए और हमें एक खुशी मिली कि आज वो सरकार आई है जो हमारे सफाई कर्मचारियों के भविष्य के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए जो सोचने वाली सरकार है, वो आज हमारे लिए आई है। लेकिन तब से लेकर आज तक हमारे सफाई कर्मचारी उन लोगों को परमानेंट नहीं किया गया है जो पिछले 20-20 साल से आज भी डेली वेजर के रूप में काम कर रहे हैं, आज भी कैजुअल लेबर के रूप में काम कर रहे हैं, आज भी कंसोलिडेटेड रूप में जो है काम कर रहे हैं, उनको परमानेंट नहीं किया गया। हमने कई बार एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रधानमंत्री जी से, हमारे केंद्रीय मंत्री, हर मंत्रियों के तक हमने अपनी लेटर को पहुंचाया कि इन लोगों को जो है वो जम्मू कश्मीर में जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनको परमानेंट किया जाए। हमारा रीऑर्गेनाइजेशन का मसला है, पिछले 2005 से लेकर आज तक जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर रीऑर्गेनाइजेशन नहीं की गई है, अर्बन लोकल बॉडी के अंदर रीऑर्गेनाइजेशन नहीं की गई है। हमने कहा कि हमारे तमाम सफाई कर्मचारियों को रीऑर्गेनाइजेशन के तहत परमानेंट किया जाए, लेकिन आज तक एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके ऊपर गौर नहीं की गई है। लेकिन वो पांव धोने वाली जो रस्म थी वो भी हमारी बेकार गई। आज जिस तरीके से पहले चरण में जब कोविड जैसी महामारी फैली, हमारे सफाई कर्मचारियों को फ्रंट वॉरियर कहा गया, हमारे सफाई कर्मचारियों के ऊपर फूल बरसाए गए, फूल माला पहनाई गई, यहां तक कि नोटों के हार तक पहनाए गए। लेकिन आज हमारे जम्मू कश्मीर के कर्ता धर्ता, जिसके हाथ में पूरे जम्मू कश्मीर की कमान है, आज उन्होंने हमारे इन सफाई कर्मचारियों को धिक्कारा है, उनको पिछाड़ा, उनको पीछे छोड़ा है। और आज हम इस चीज़ की कड़ी निंदा करते हैं। हम नहीं चाहते कि शहर का माहौल खराब हो, लेकिन माननीय एलजी साहब, हम आपसे मीडिया के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जम्मू कश्मीर का माहौल को खराब करने की कोशिश ना करें। इस पैकेज में हमारे तमाम जम्मू कश्मीर के जितने भी सफाई कर्मचारी हैं उनको इस पैकेज के साथ जोड़ा जाए और हमारे तमाम सफाई कर्मचारी को इसकी सहूलियत जो है वो मिल पाए, ताकि हमारे सफाई कर्मचारियों का मनोबल बढ़े और हमारे सफाई कर्मचारी फ्रंट वॉरियर बन करके फिर से सबसे आगे चल करके काम करें, ना कि हमारे सफाई कर्मचारियों को पीछे रखा जाए। क्योंकि हमारे सफाई कर्मचारी, चाहे कोविड जैसी बीमारी आई, चाहे प्लेग जैसी बीमारी आई, चाहे किसी भी तरीके की महामारी आई, हमारा सफाई कर्मचारी बिना किसी सेफ्टी किट के काम कर रहा है और आज भी कर रहा है। पिछली महामारी में भी हमारे सफाई कर्मचारियों ने बिना किसी सेफ्टी किट के काम किया है और आज भी अगर हॉस्पिटल्स की बात करें, आपने हॉस्पिटल्स को पैकेज दिया है, हम इसकी चीज़ की खुशी चाहते हैं, खुशी जाहिर करते हैं कि हमारे सफाई कर्मचारी, चाहे वो हॉस्पिटल के अंदर काम करने वाले हैं, उन लोगों को जो है वो पैकेज दिया गया है। और हम इस चीज़ की कड़ी निंदा भी करते हैं कि उन लोगों को जो है वो सेफ्टी किटें दी जा रही है, पीपी किटें दी जा रही है, मास्क दिया जा रहा है, सैनिटाइजर दिया जा रहा है, ग्लव्स दिया जा रहा है, लेकिन हमारे सफाई कर्मचारी जो फ्रंट वॉरियर यहाँ से कोविड पेशेंट निकल रहा है, उनके घरों में बिना सेफ्टी किट डाले हमारे सफाई कर्मचारी जो हैं वो उनके घरों में सैनिटाइज कर रहे हैं, उनके घरों से कोविड वाले पेशेंट का कचरा उठा रहे हैं। क्या इनके बच्चे नहीं हैं? इनका भविष्य नहीं है? ये एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है? हमारे सफाई कर्मचारियों को सीधा और सीधा मौत के मुंह में धकेल रही है। हमारे बूढ़े घर में माँ बाप बैठे हैं, हमारे बच्चे हैं, हम वही कोरोना जैसे कीटाणु, उसके जर्म्स लेकर के हम अपने घरों तक पहुंच रहे हैं, अपने बच्चों में जाकर के बैठ रहे हैं, अपने बूढ़े माँ बाप के साथ बैठ रहे हैं। हम बिना किसी चीज़ की परवाह किए बिना हम बिल्कुल फ्रंट पे आकर के काम कर रहे हैं। लेकिन माननीय एलजी साहब हमारा जो मनोबल है उसको गिराने की कोशिश कर रहे हैं। हम माननीय एलजी साहब से ये गुहार करते हैं कि जल्द से जल्द इस पैकेज को हमारे तमाम जितने भी सफाई कर्मचारी हैं उसको इस पैकेज के साथ जोड़ा जाए, ताकि हमारे सफाई कर्मचारी का मनोबल बढ़े और हम लोग सबसे फ्रंट पर आकर के जो है वो काम कर पाएँ। साफ तौर पर गुस्सा जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर बात की जाए तो ये वही लोग हैं जो हर गली मोहल्ले तक पहुंच रहे हैं। इस समय जब लोग कतराते हैं किसी के पास जाने से, तो ये लोग जो हैं सामने आकर जो है उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा भेदभाव क्यों? क्योंकि ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सफाई कर्मचारी आप लोग भी हैं, आप लोग भी जो हैं फ्रंटलाइन वॉरियर के तौर पर काम कर रहे हैं, गली मोहल्ले तक जा रहे हैं और लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो, जिस तरीके से हम बात करें सफाई की एक बड़ी ज़रूरत है, वो आप पूरी कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों कि सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए सफाई कर्मचारियों के लिए पैकेज और आपके लिए नहीं? जी बिल्कुल ऐसा है कि सरकार ने हर बार जो अपनी नीति दिखाई है वो हमारे ही सफाई कर्मचारियों के लिए दिखाई है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इनसे हर किस्म का जो काम है, कार्य है वो लिया जाए, लेकिन इनको जो इनका हक है वो ना दिया जाए। जैसा कि पिछले दिनों भी कोरोना जब शुरू हुआ था तो उस समय भी हमारे सफाई कर्मचारियों ने बढ़ चढ़ कर अपनी सेवाएं दी और इनके लिए गवर्नमेंट ने तालियां बजाई, थालियां बजाई। हमें ये सब नहीं चाहिए। हमें तो हमारा हक चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं वो आराम से जो अपनी रोटी है वो खा सके और अपना जो भविष्य है वो बना सके। क्योंकि आज जो ऑर्डर हमारे एलजी साहब ने निकाला है तो उसके लिए हम बेहद शर्मिंदा हैं कि वो ऑर्डर जो है
उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेडिकल स्टाफ के लिए निकाला है, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, वहाँ के ड्राइवर्स हैं और वहाँ के जो सफाई कर्मचारी हैं। हमें खुशी है कि उनको दिया है, लेकिन नाराज़गी इस चीज़ की है कि उन लोगों को आपने फ्रंट पे ला दिया, लेकिन जो इस माहौल में पूरा जो अपनी सेवाएं अपने परिवार को पूरे खतरे में डाल के, अपनी फैमिलियों को खतरे में डाल के, अपने बच्चों को घर पे छोड़ के इस माहौल में आके काम कर रहे हैं, फिर उनको पीछे क्यों किया गया, उनको जो है वो दुदकारा क्यों गया। ये एलजी साहब से हम गुजारिश करते हैं कि जो भी पैकेज आप निकाल रहे हो, या तो उसको ठप रहने दें, या फिर अगर निकालना है तो सबको एक ही नज़र से देखें, क्योंकि आप इस समय जम्मू कश्मीर के माई बाप हैं। जम्मू के जो आप जो मेन इस समय जम्मू को चलाने वाले वो आप ही हैं, क्योंकि सरकार जो है वो इस समय आपके सर पर ही चल रही है। और अगर आप अपनी जो ऐसी नीति दिखाएंगे सफाई कर्मचारियों के लिए, चाहे वो हमारा सफाई कर्मचारी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में है, या फिर हमारा लोकल बॉडी जम्मू, लोकल बॉडी कश्मीर और कॉरपोरेशन कश्मीर में, तो वो सब जो है हमारे फ्रंट कोरोना वॉरियर हैं, जो कि ऐसी एरियाज़ में जाके काम कर रहे हैं जहाँ पर कोई भी जाना नहीं चाहता। हालांकि हमारे आला अधिकारी जो है वो भी वहाँ पर जाना पसंद नहीं करते जहाँ पर कोरोना पॉजिटिव केस पाए जाते हैं। और वही सफाई कर्मचारी जो है, जब किसी की डेथ हो जाती है कोरोना के साथ, तो वही सफाई कर्मचारी डेड बॉडी को लेके शमशान घाट तक भी जाते हैं, और जो शमशान घाट में जो संस्कार जो होता है वो भी हमारा सफाई कर्मचारी ही करे, और उसके बाद जो उसको सैनिटाइज करना है उस शमशान घाट को, तो वो भी हमारे सफाई कर्मचारी से ही करवाए जाते हैं। लेकिन जब कोई पैकेज आता है तो वो दूसरे लोगों को देके इन लोगों को जो है वो पीछे किया जाता है, इन लोगों का मनोबल जो है वो कम किया जाता है। तो मैं एलजी साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि जिस तरह से आपने हमारे सफाई कर्मचारियों को नज़रअंदाज किया है, कहीं ऐसा ना हो कि वही सफाई कर्मचारी आपकी सरकार को भी नज़रअंदाज करते हुए कल को रोडों पर उतरे या सड़कों पर उतरे, और कल को अगर महामारी फैलती है या ज़्यादा होती है तो उसकी जो जिम्मेदारी है वो बेशक आपकी ही रहेगी, क्योंकि आप जो निर्णय ले रहे हो वो हमें बिल्कुल रास नहीं है। अगर निर्णय लेना है तो हमारा जो सफाई कर्मचारी है उनको भी साथ लेके चले, और उनके लिए भी कोई ऐसा पैकेज निकाले, या फिर उनको जो मिनिमम वेजेस एक्ट जो है उनके साथ जोड़ के उनका जो मनोबल है वो बढ़ाया जाए। ये एक सवाल है कि क्यों इस तरीके का भेदभाव जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि फ्रंटलाइन वॉरियर्स की बात करें तो इन्हें भी फ्रंटलाइन वॉरियर के तौर पर ही रखा गया था, और इनके लिए पिछले साल कई तरीके से हमने देखा कि लोगों को जो है इनकी प्रशंसा करते हुए नजर आए थे। परंतु इस साल जो है ऐसा क्यों नहीं, अगर पॉलिसीज निकाली जा रही हैं तो उनमें इनके लिए ऐसा भेदभाव क्यों, क्योंकि ये लोग भी इस समय कोरोना महामारी के दौरान जो है काम कर रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन जो आराम से अपना काम कर रहा है उसमें इनका एक बड़ा योगदान है। अब देखना ये होगा कि क्या एलजी साहब जो है अपनी पॉलिसी को तब्दील करेंगे, या इसी तरीके से इन लोगों को जो है बार बार अपनी आवाज़ को उठाना पड़ेगा। तो जुड़े रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ।